हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। आज जैसा देखा जाए कि आज मार्केट में क्या हुआ कि एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने की वजह से मार्केट में क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर जितने भी थे, हमारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, ये देखिए इतनी बड़ी बाइंग आई। यहाँ 915 का देखते हैं, 915, 930, 945 के बाद में लगातार मार्केट ऊपर ही गई है, कहीं नहीं रुकी है। अगर देखा जाए आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी खासी मतलब बाइंग आई। कोटक बैंक में भी लगभग बाइंग आई, 1.5% 1% लगभग मार्केट ऊपर ही गया। अगर देखा जाए ये एक्सिस बैंक जो है हमारा, एक्सिस बैंक में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये गिरावट नहीं है। देखा जाए तो ये बड़ी कैंडल जो बनी थी उसके हाई पे नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को बाइंग ही देखने को मिला है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ। बैंक निफ्टी में अगर मैंने कल के दिन आप लोगों से बोला था कि 47,000 के पास में हमारा एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट डायरेक्टली 47,000 के पास ही खुला, और एक 15 मिनट की कैंडल पे मार्केट नीचे क्लोज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक अच्छी बाइंग हम लोगों को यहाँ से देखने को मिली। यहाँ से मार्केट आया, फिर एक अच्छी बाइंग आखिरी में आई। देखा जाए तो नीचे की लेवल से लेकर के ऊपर तक जो हमारा ये है, कम से कम नहीं 900 पॉइंट की, 950 पॉइंट की ये रैली हुई है। तो अगर देखा जाए, और उसके बाद में ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल के बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं अभी आ चुका है। तो हम लोगों को निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है। वन डे की कैंडल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है निफ्टी बैंक। और निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी फिफ्टी में क्या हुआ कि निफ्टी फिफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि 21,000 के पास में हमारा सपोर्ट है, और 21,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल में मार्केट नीचे नहीं क्लोज हो पाया, जिसकी वजह से हम लोगों को एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। लेकिन अगर जो लोग एक्सपायरी के ट्रेड लास्ट में सेकेंड हाफ में लेने की कोशिश कर रहे होंगे, उन लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में 12:30 बजे के बाद में मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से निफ्टी फिफ्टी में हम लोग को बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। हम लोगों को बैंक निफ्टी में ही बड़ी मूवमेंट देखने को मिली, और यहाँ पे कम से कम 900 पॉइंट की रैली हुई, जिसमें हम लोगों ने कहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट की, जैसे ये ट्रेड मैंने यहाँ तक लिया। उसके बाद में जब ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो फिर मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया, और ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी मुझे दिखा, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से एक अच्छी खासी लास्ट में बाइंग आई। तो ये आप लोगों को देखना रहता है कि ये जैसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ठीक है, इसको देखना रहता है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग का मौका हम लोगों को देखने को मिल सकता था। और हमारा जो टारगेट था 47,900 का था, और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट यहीं पे ही क्लोज हो गया है। अब हम लोगों को कल के दिन देखना है कि कल के दिन मार्केट में, बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में हम लोग फिर से बाइंग की तरफ ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इस चैनल के बीच में जो मार्केट है, इस चैनल के बीच में अगर मान लीजिए किसी वजह से भी 48,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, तो हम लोगों को फिर से एक लेवल 48,200 का देखने को मिल सकता है। 48,200 के बाद में फिर हम लोग 350 के पास में हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट को अब इतना बड़ा मूवमेंट, जैसे ये मार्केट नीचे आया, उसके बाद में वी शेप में रिकवरी भी हो गई, तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे पॉज लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कल के दिन इसके बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं अगर खुलता है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है कि 48,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, 15 मिनट की कैंडल एक सस्टेन होनी चाहिए, और ऐसा कोई पैटर्न दिखना चाहिए, इस तरीके का कोई बाइंग का प्रेशर दिखना चाहिए, तब हम लोग 48,200 और 48,200 का एक मूवमेंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद में 48,350 का हम लोग मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग पुट साइड की ट्रेड इस समय नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में फिर से एक चैनल में ही आ चुका है। अब मान लीजिए किसी वजह से भी मार्केट में लगभग 150 200 पॉइंट का किसी वजह से भी, मान लीजिए यूएस मार्केट की वजह से अगर कोई छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इग्नोर इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लेवल पे कहीं भी मार्केट खुलता है तो फिर सेलर्स का डे हो जाएगा, फिर हम लोगों को पूरी तरीके से इस जगह पे इग्नोर करना रहेगा। फिर अगर कोई इस तरीके का यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन देता है, मान लीजिए ये
से लेकर के 44,000 इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है, तो अगर इसका कोई ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहाँ तक का फिर 47,000 तक मार्केट को हम लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी वैसे देखा जाए तो निफ्टी में हम लोग इग्नोर ही करेंगे, क्यों निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आने के बाद में यहाँ पे एक जो मतलब बाइंग आनी चाहिए थी, जिस तरीके से बैंक निफ्टी भागा उस तरीके से बैंक निफ्टी भी मतलब निफ्टी भी अगर जाता इस तरीके से, मान लीजिए 21,400 के आसपास कहीं क्लोजिंग देता और इस चैनल के बीच में ही कहीं क्लोज होता, तो हम लोग एक फिर से बाइंग के लिए देख सकते थे। फिर हम लोग 21,500 तक का हम एक टारगेट देख सकते थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अभी इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके बीच में मार्केट अगर घूमता रहा तो कहीं न कहीं सेलर्स को पैसा मिलेगा, सेलर्स ही इसमें कमा पाएँगे, फिर हम लोगों को ज़्यादा मौका यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए अगर किसी वजह से कल यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन अगर खुलता है तो हमारे लेवल्स वही है, 21,000 को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग कहीं न कहीं 20,920 तक का मार्केट को देख सकते हैं। बाकी अगर किसी वजह से गैप अप खुलता है तो कहीं न कहीं इसी चैनल के बीच में मार्केट रहेगा, तो हम लोग निफ्टी को इग्नोर करेंगे, बैंक निफ्टी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी बाइंग भी दिखी है और यहाँ पे जितने भी हमारे जो स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं न कहीं अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। अब बस यही है कि, और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अ, दिसंबर में बहुत लोग अपना जो पोर्टफोलियो है उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, जिनका मान लीजिए जिनका प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा होगा, ठीक है? वो अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो सेल करते हैं, ठीक है? इसकी वजह से ये जो इतना बड़ा जो हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला और उसके बाद में बाइंग भी देखने को मिला, तो कहीं न कहीं वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा बड़ा मूवमेंट, वाइडर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड लें, तो जैसे मान लीजिए ये एक चैनल है, चैनल का जब भी ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट जब भी हो तो हम लोग कहीं न कहीं, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हम लोगों को यहाँ पे कहीं न कहीं एक एसएल लगा कर के चलना होगा। अगर एसएल लगा कर के चलेंगे तो हम लोग इसका भी टारगेट पकड़ सकते हैं। फिर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट, फिर हम लोग ये एसएल को ट्रेल करते हुए जब चलेंगे ना, तो हम लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मैं बार-बार आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट अगर देखने को मिले, जैसे ये 900 पॉइंट्स का, तो इसको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो मेन पैसा हम लोगों का बनता है ट्रेडिंग में, वो बड़े मूवमेंट्स में ही बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या ही कमाया होगा, बहुत मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास 10,000 है, तो आपने 400, 500, 1000 रुपए कमा लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे पैसा डबल, ट्रिपल भी हो सकता है। इस तरीके की मूवमेंट हम लोगों को कभी भी मिस नहीं करनी है। जब भी मार्केट में अगर ऐसी कोई मूवमेंट आती है, तो हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग इन फ्यूचर मार्केट में सर्वाइव कर सकें। मान लीजिए कि हमारा कोई मान लीजिए हमारा पर डे का 10% या 5% का एक स्टॉप लॉस अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो हम लोग आगे चल कर के सर्वाइव कर सकें। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया होगा, मान लीजिए 10 का 20 किया होगा, 10 का 30 किया होगा, तो वो इन फ्यूचर सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में, कि वो 10,000 से फिर से ट्रेड करेंगे तो उसका 1000, 2000 जो भी कमा सकेंगे, ठीक है? और लॉस होता है तो 2000, 1500, 1000 रुपए जो भी लॉस आदमी करता है, तो उसका पोर्टफोलियो में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, इसमें जब पैसा बन जाता है तो 1000, 2000 रुपए का अगर आपको नुकसान होगा, तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी मूवमेंट अगर आप छोड़ दे रहे हैं, तो फिर इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और अगर कोई भी चीज़ आपको मतलब समझ में नहीं आती है किसी भी तरीके की चीज़, तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मतलब जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप आकर के मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।